हेलो गाइस, एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोवन ने दोही को बचा लिया था। दोही गोवन की ओर देखती और कहती है तुम यहाँ। फिर वो गोवन से कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन गोवन ने दोही का हाथ पकड़ा हुआ था जिससे उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं। दोही उससे पूछती है कि तुम कौन हो। गोवन कहता है कि मैं एक डेमन हूँ। अगले सीन में हम दोही को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। क्योंसू कहता है कि तुम पर एसिड फेंका गया है, क्या तुम्हें किसी पर शक है? पर दोही मना करती है। यहीं पर हम बाहर गोवन को देखते हैं जो कि दोही का वेट कर रहा था। तभी यहाँ पर हम एक होमलेस महिला को देखते हैं, इसका नाम सुपन्यो होता है और ये यहाँ पर गोवन और दोही पर नजर रखने के लिए आई है। उसके बाद हम गोवन और दोही को गाड़ी के अंदर देखते हैं। दोही गोवन से पूछती है तुम डेमन हो या फिर डेविल? गोवन कहते हैं कि मैं एक डेमन हूँ जो इंसानों से डील करता है। दोही उससे पूछती है कि कैसी डील? फिर गोवन उसे डील के बारे में बता देता है। दोही कहती है कि चलो तुम जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जैसा कि तुम जानते हो कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, अगर मैं मर गई तो तुम्हारी पावर्स भी चली जाएगी और ये निशान भी। इससे अच्छा तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। लेकिन गोवन मना कर देता है और कहता है मैं एक डेमन हूँ, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बनूंगा। उसके बाद गोवन दोही को उसके घर पर छोड़ देता है। यहीं पर हम बाइक वाले आदमी को भी देखते हैं जो कि इन्हें देख रहा था। उसके बाद ये आदमी अपने घर पर आता है और ये वही किलर होता है जिसने पहले भी दोही को मारने की कोशिश की थी। फिर से शिफ्ट होता है और हम गोवन और बोग्यो को देखते हैं। गोवन बोग्यो को बताता है कि दोही चाहती है कि मैं उसका बॉडीगार्ड बन जाऊं, क्योंकि अगर दोही को कुछ हो गया तो मेरी पावर्स भी चली जाएगी। बोग्यो कहता है कि तो तुम उसके बॉडीगार्ड बन जाओ, पर गोवन इसके लिए मना करता है। अगले सीन में हम दोही को देखते हैं जो अपने हाथ के निशान को देख रही थी और साथ ही वो ये भी कहती है कि गोवन ने मुझे फिर से बचा लिया। उसके बाद वो न्यूज देखती है जो कि ताइजू के बारे में थी। फिर दोही चोनसुक को कॉल करती है और कहती है आपकी कंपनी में जो ताइजू नाम का आदमी काम करता था उसकी डेथ हो गई है, क्या आपको इसके बारे में पता चला? कुछ टाइम पहले ही उसने मुझे कॉल की थी और वो मुझे कुछ बताना चाहता था। मुझे लगा कि वो पैसों के पीछे होगा, इसलिए मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन चोसुक इस बात को टाल देती और कहती तुम्हें कंपनी के काम पर ध्यान देना चाहिए, ये सब मैं देख लूंगी। उसके बाद चोसुक ताइजू के पिछले रिकॉर्ड्स देखती है। अगले दिन हम गोवन और बोग्यो को साथ में देखते हैं। बोग्यो कहता है कि कुछ जलने की स्मेल आ रही है। फिर ये देखते हैं तो गोवन की उंगली जल रही थी। तभी यहाँ पर गायंग भी आ जाती है और वो भी देखकर शॉक हो जाती है कि गोवन की उंगली जल रही है। गायंग जल्दी से उस पर पानी फेंककर आग को बुझाती है। गोवन कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पूरी तरह से जल जाऊंगा और गायब हो जाऊंगा, मुझे कुछ तो करना ही होगा। फिर वो दोही को कॉल करता और कहता है मुझे तुमसे मिलना है। गोवन अपने साथ पानी का डिब्बा भी लेकर आया था। दोही से कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। दोही कहती है पहले तो तुमने मना कर दिया था, अब अचानक से क्या हुआ? गोवन की उंगली में फिर से आग लग जाती है और वो अपनी उंगली को पानी के अंदर डुबोता है। दोही उससे पूछती तुम पीछे क्या छुपा रहे हो? गोवन डब्बे को लात मार देता है और फिर दोही के करीब आता है। वो दोही से कहता है मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। दोही कहती है कि ठीक है। अगले सीन में गोवन दोही को बिल्डिंग के ऊपर ले आता है। हालांकि दोही काफी ज्यादा डर रही थी। गोवन कहते हैं यहाँ से मैं आसानी से देख सकता हूँ कि वो इंसान कौन है जिसके साथ मैं डील करने वाला हूँ। और तब गोवन को एक इंसान मिल जाता है। गोवन उसके पास जाता है और ये एक महिला होती है जो कि हॉस्पिटल के अंदर थी। ये महिला अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही थी क्योंकि ये मरने वाली थी। इसकी बेटी का नाम योनसियो होता है। गोवन के साथ यहाँ दोही भी होती है। गोवन इस महिला से कहते हैं कि मैं आपकी बेटी को बचा सकता हूँ। ये महिला उसे पूछती है कि तुम कौन हो? गोवन कहता है मैं एक डेमन हूँ, अगर आप अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो आपको मेरे साथ एक डील करनी होगी। डील बहुत ही सिंपल है, आपको 10 साल के बाद नर्क में जाना होगा। गोवन दोही का हाथ पकड़कर चुटकी बजाता है और योनसियो ठीक हो जाती है। ये महिला कहती है कि मेरी बेटी ठीक हो गई, उसके लिए मैं नर्क में जाने के लिए भी तैयार हूँ। फिर गोवन और दोही बाहर आ जाते हैं। दोही गोवन से नाराज होती है और कहती तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें एक इंसान को बचाने के लिए दूसरे की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। गोवन कहते दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। दोही कहते जब योनसियो को पता चलेगा कि उसे बचाने के लिए उसकी माँ ने अपनी जान दे दी तो उसे कैसा लगेगा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
फिर दोही कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। उसके बाद दोही यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम चोंसू को देखते हैं। उसके पास एक आदमी आता है। चोंसू कहती है कि तुमने किसी को मार दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। फिर से शिफ्ट होता है और हम गोवन को देखते हैं, साथ में बोग्यो होता है। बोग्यो कहता है मैंने उस दिन के बारे में सब कुछ पता कर लिया है जिस दिन तुम्हारी पावर्स गई थी। उस रात फुल मून था। गोवन कहता है क्या फुल मून? बोग्यो कहता है हाँ, और अब फुल मून 28 दिन के बाद आएगा। गोवन कहता है ये तो बहुत लंबा समय है। बोग्यो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी अब तुम दोही के बॉडीगार्ड बन गए हो। गोवन कहता है दोही ने इसके लिए मना कर दिया। बोग्यो कहता है क्या तुम्हारे बीच लड़ाई हुई है? पर गोवन मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम दोही को देखते हैं, साथ में जियोंग होती है। जियोंग उसे हथियार दिखाती है और कहती है बहुत जल्द मैं आपके लिए बॉडीगार्ड का इंतजाम कर दूंगी। दूसरी तरफ हम गोवन को देखते हैं, वो हॉस्पिटल में आकर योनसियो से मिलता है और उसे पूछता है तुम्हारी विश क्या है? योनसियो कहती है मेरी कोई विश नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगले सीन में हम दोही को देखते हैं, साथ में जियोंग होती है। ये दोनों ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ बारिश लगी हुई थी। तभी गोवन छाता लेकर दोही के पास आ जाता है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। फिर हम गोवन को कंपनी के अंदर देखते हैं। कंपनी के सभी लोग गोवन को देख रहे थे और कह रहे थे कि ये तो बहुत ही हैंडसम है। उसके बाद हम दोही और गोवन को गाड़ी के अंदर देखते हैं। गोवन कहता है बॉडीगार्ड बनना बहुत ही इजी है। दोही कहती है कि तुम वापस क्यों आए? गोवन कहता है मैं अकेला बोर हो रहा था, इसलिए फिर मैं आ गया। दोही कहती है तुम डेमन कैसे बनी? क्या तुम बचपन से ही ऐसे हो? गोवन कहता है मैं बचपन से ऐसा नहीं हूँ, मैं सिर्फ 200 साल से डेमन हूँ। दोही कहते इसका मतलब पहले तुम इंसान थे। गोवन हाँ कहता है और साथ में ये भी कहते हैं कि भगवान को नर्क में काम करने के लिए किसी की जरूरत थी, इसलिए भगवान ने मुझे चुना और मैं डेमन बन गया। तभी दोही को चोंसू का मैसेज आता है। फिर दोही चोंसू को कॉल करती है, लेकिन चोंसू कॉल नहीं उठाती। उसके बाद ये दोनों चोंसू के पास आते हैं। दोही देखती है कि चोंसू अकेली बैठी हुई है। जब दोही उसके पास जाती है तो वो देखती है कि चोंसू कोई रिएक्ट नहीं कर रही। दोही कहती है प्लीज मजाक मत कीजिए, अपनी आंखें खोलिए, लेकिन चोंसू आंखें नहीं खोलती। दोही रोने लगती है और गोवन से कहती है प्लीज इन्हें ठीक कर दो, मैं तुम्हारे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। पर गोवन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये मर गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग चोंसू के फ्यूनरल में आए हुए थे। दोही यहाँ फ्लैशबैक सीन याद करती है कि जब उसके पेरेंट्स का फ्यूनरल था तो वहाँ चोंसू आई थी और तब दोही ने चोंसू को पहली बार देखा था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सुआन दोही के पास आती है और कहते हैं अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे भाई स्योकमिन का है और वैसे भी तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो। यहीं पर हम उसी किलर को देखते हैं जिसने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने हुए थे। फिर ये किलर एक कमरे के अंदर जाता है जो कि सीसीटीवी कंट्रोल रूम होता है। उसके बाद हम दोही को देखते हैं जो एक जगह पर आती है। यहाँ पर दो क्योंग भी होता है जो कि स्मोकिंग कर रहा था। दोही कहती तुम यहाँ स्मोकिंग नहीं कर सकते, चोंसू को स्मोकिंग से नफरत थी। दो क्योंग कहता है कि अब वो यहाँ नहीं है तो मुझे स्मोकिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। तभी यहाँ पर गोवन भी आ जाता है। दो क्योंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो? गोवन कहता है मैं दोही का बॉडीगार्ड हूँ। उसके बाद दो क्योंग बाहर जाने लगता है। गोवन दोही का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद दो क्योंग दरवाजे से टकराता है और ये देखकर दोही भी हंसने लगती है। अगले सीन में हम चोंसू की फैमिली को देखते हैं, साथ में दोही होती है। सुआन कहते तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? सीरा कहती है कोई बात नहीं, पुलिस वाले हमसे बात करना चाहते हैं इसलिए दोही यहाँ पर है। तभी यहाँ पर क्योंसू आ जाता है और इनसे बात करता है। क्योंसू इसे पूछता है कि चोंसू की डेथ कैसे हुई? स्योकमिन कहता है कि दिल के दोहरे की वजह से। क्योंसू कहता है कि हमें तो कुछ और ही पता चला, उस दिन चोंसुक ने ये मेडिसिन ली थी। दोही कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस मेडिसिन से तो चोंसुक को एलर्जी है। उसके बाद ये सब बाहर आ जाते हैं और अब इन्हें यह वसीयत के बारे में बताया जा रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सारी वसीयत दोही के नाम होती है और ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। लेकिन साथ में ये कंडीशन भी थी कि अगर दोही 1 साल के अंदर शादी कर लेती है तो ये प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी और अगर दोही ने शादी नहीं की तो ये प्रॉपर्टी इस फाउंडेशन को दे दी जाएगी। दोही चोंसू की फोटो की ओर देखकर कहती है मैं ये सच सबके सामने ला कर रहूंगी कि आपकी डेथ कैसे हुई, चाहे उसके लिए मुझे डेमन से ही हाथ क्यों ना मिलाना पड़े। फिर दोही अपनी एक रिंग गोवन की ओर करती और कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे?
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।